हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। मैं दीपांशु आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्वागत करने का कारण ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार आते ही अपनी पहली वैकेंसी जारी की है। लगभग 6000 पदों पर पुलिस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 जनवरी से खोल दिया गया है और 15 फरवरी तक इसको फॉर्म भरना है। इसके साथ 2-3 दिक्कतें आ रही है, उस पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ में बहुत जल्द जो है बहुत सारी वैकेंसियों के लिए आप लोगों का जो रुकी हुई भर्तियां हैं, चाहे आने वाली भर्तियां हैं, उस पर भी जैसे मैंने आपको कहा है कि 10 दिन के भीतर युवाओं के चेहरे खिल जाएंगे। तो 1 तारीख को तो खिल ही जाएंगे, 2 तारीख को सिविल जज का इंटरव्यू है। अब रही बात व्यापम की पारी, तो व्यापम भी जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा जैसे ही अध्यक्ष पद की नियुक्ति होगी। तो सबसे पहले बात करते, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुलिस भर्ती के संबंध में। देखिए पुलिस भर्ती के संबंध में ये कहा जा रहा था कि ये पिछली गवर्नमेंट ने निकाला था। तो देखिए अगर पिछली गवर्नमेंट ने निकाला था तो वही गवर्नमेंट जानती, लेकिन इस गवर्नमेंट ने पिछली गवर्नमेंट जो भर्ती निकाली थी उसको फिर से प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। चाहे तो उस भर्ती को रद्द किया जा सकता था बड़ी आसानी से, क्योंकि ये नई सरकार है, लेकिन चूंकि ये जो है 6000 पदों पर भर्ती भी होगी और इसकी नियुक्ति कौन करेगा? वर्तमान में जो सरकार है वो जो है इसकी नियुक्ति करेगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो सरकार नियुक्ति देगी वही इस भर्ती को निकालेगी, तो ये मान के चला जाता है। अब रही बात 6000 पदों पर भर्ती निकाली, ये अच्छी बात थी, परंतु कुछ रूल रेगुलेशन ऐसे है इस भर्ती में जिससे अभ्यर्थी नाखुश है। वैसे छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल से बेरोजगारों के लिए कुछ काले कानून लाए गए, जैसे मुद्र लेखन और शीघ्र लेखन का जो टाइपिंग वाला प्रमाण पत्र मांगा गया, वो एक प्रकार का काला कानून है, क्योंकि कौशल परीक्षा जो है वो ली जाती है तो उसका कोई औचित्य नहीं होता। हालांकि ये जो एक प्रकार का तर्क दिया जाता है कि फर्जी डिग्री जो है उससे उसमें जो फर्जी डिग्री लाते हैं उसमें कमी आई है। दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, दूसरा जो काला कानून अगर हम उस पर बात करें तो जो परीक्षा अवधि है वो 3 वर्ष की है, जिसको 2 वर्ष किया जाने का अनुरोध किया गया है। तीसरा जो काला कानून जो है आयु सीमा को लेके, जी हाँ, आयु सीमा को लेके यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देख सकते हैं। यहाँ पे आयु सीमा के बारे में बोला गया है कि जो 28 वर्ष से अधिकतम आयु सीमा, आरक्षक पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है 12वीं या कोई समकक्ष परीक्षा तय की गई है। वही आयु सीमा 18 से 28 वर्ष तक निर्धारित है और एसटी, एससी और ओबीसी के लिए उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी और वेतन जो है 19,500 रुपये रहेगा। इसके अलावा HRDA सहित अन्य भत्ते प्रदान किए जाएंगे। दस्तावेज परीक्षण के बाद PhD, शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा होगा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़ शामिल है। वहीं लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान सहित अन्य तरह के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये रही बात। चलिए 28 वर्ष है, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि कम से कम इसको 32 वर्ष तक किया जाना चाहिए। और चूंकि कोरोना काल का समय था और अलग अलग राज्यों में इसका जो आयु सीमा में है छूट जो है वो प्रदान की गई है। जहाँ पे पीएससी में भी जो है सामान्य वर्ग के बेरोजगारों के लिए 38 जो शासकीय नौकरी में उनको 38 वर्ष तक जो है फॉर्म भरने की अनुमति दी गई है। वो भी एक प्रकार का काला कानून है, उसको भी जो है बढ़ाकर 40 वर्ष करने की बात चल रही है। इस प्रकार से लगभग 4-5 ऐसे काले कानून आए थे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अभ्यर्थी नाराज थे। और लगभग अत्यंत महत्वपूर्ण जो काले कानून है वो है प्रतिशत के अंकों के आधार पर भर्ती। जी हाँ, प्रतिशत के अंकों के आधार पर भर्ती करने से दिक्कत उन अभ्यर्थियों को हो रही है जो कोरोना काल में पास आउट नहीं हुए, क्योंकि कोरोना काल में पास आउट होने वाले अभ्यर्थियों के प्रतिशत जो है वो बहुत ही हाई फाई है, जिसकी वजह से जो कोरोना काल में पास आउट नहीं हुए हैं उनको खासा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी शिकायत भी वर्तमान सरकार से की गई है। और सरकार ने आश्वस्त किया है कि अब आने वाले समय में जो है प्रतिशत के अंकों के आधार पर वो भर्ती नहीं करेंगे। अब जितनी भर्ती निकल चुकी है या जो प्रोसेस में है उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, वर्तमान सरकार जो है प्रतिशत के अंकों के आधार पर प्रीफर न करके कहीं ना कहीं लिखित परीक्षा भी कराई जाएगी। हाल ही में आप देख रहे हैं कि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी जो भर्ती है वो भी कहीं ना कहीं इसी दायरे में अब आ चुकी है और अब जो है इसका जो
चयन का मामला है वो जो है वो बदलेगा। वैसे भी 50% जो भर्ती है वो अभी भी बची है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में। चाहे रायपुर की बात करें या अन्य जिलों की, तो वहाँ पे भी जो है भर्ती बची है। अब ये देखने वाली बात है कि वर्तमान सरकार, चूंकि इस योजना को बंद तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ इस योजना का नाम परिवर्तन किया जा सकता है। तो इस योजना का नाम परिवर्तन करके इस योजना को आगे बढ़ा सकती है वर्तमान सरकार। रही बात, देखिएगा पहली जो वैकेंसी है लगभग 6000 पदों पर आपको देखने को मिल गई। इसके साथ ही बहुत सारे जो युवा है वो शिक्षक भर्ती की मांग को लेके अलग अलग भाजपा विधायक, वरिष्ठ विधायक और कहना चाहिए उप मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं और उस ज्ञापन में लगभग सभी लोगों की बात चल रही है। ऐसा नहीं कि ग्रंथपाल वालों की बात नहीं चल रही है, या मैंने आपको बताया भी कि ग्रंथपाल की जो भर्ती है या बोल सकते उसके रिक्त पदों की जानकारी है वो शासन ने मंगाई है। इसके साथ ही देखेंगे आप क्रीड़ा अधिकारी उच्च शिक्षा विभाग से हो, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि शिक्षक भर्ती में सभी प्रकार की वैकेंसियों की मांग की जा रही है अलग अलग संगठनों के द्वारा। अब रही बात, देखिए स्वास्थ्य विभाग में भी अच्छे खासे पद, लगभग 6000 पदों पर जो पद है वो खाली है और उस पर भी जो है अनुमति जो है जल्द मिलने की जो है संभावना बताई जा रही है। और जैसे ही स्वास्थ्य विभाग में मंत्री का जो आज जो है मुख्यमंत्री जी दिल्ली भी गए हैं और विभागों का बंटवारा होगा, और विभाग के बंटवारा होने के बाद जैसे ही मंत्री पद संभालेंगे अपने ऑफिस मंत्रालय में, तो उसके बाद आप देखिएगा इसमें त्वरित गति आएगी। और वैसा भी कहा जा रहा है कि अलग अलग जो मेडिकल कॉलेज है या जो बोल सकते हैं हॉस्पिटल है वो अपने जो खाली पद है वो कहना चाहिए शासन को भेज रहे हैं, ताकि उनकी ज़रूरत जो जितनी भी भर्तियां हैं, जितने रिक्त पद है उनको भरा जा सके। तो लगभग 6000 पदों पर जो ये बोल सकते भर्तियां थी। इसके अलावा वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के भी लगभग 2000 पद जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं और उस पर भी जो आगे की कार्यवाही है वो आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। चूंकि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनावों के लिए आचार संहिता मार्च में लगने की संभावना है, जिसकी वजह से सरकार एकदम त्वरित गति से जो है वो आगामी वर्ष जो समय है उसमें काम करेगी और आपको एक उचित कैलेंडर देके जो एक आपको टारगेट जो है फिक्स करने का अवसर देगी, ऐसा जो संभावना है वो प्रबल बताई जा रही है। फिलहाल देखिएगा अलग अलग संगठनों को लेके जो है युवा अलग अलग रूप से मांग कर रहे हैं। आपको कल ही बताया था कि लगभग 10 दिन के भीतर 7300 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी, जिसमें कि 6000 पद जो है आपके बोल सकते पुलिस भर्ती के थे। इसके अलावा 1300 पद जो है व्यापम के थे। और इसके अलावा देखिएगा आपको ये बताना चाहूँगा कि 10,000 से अधिक पदों पर और भर्ती आएगी, जिसमें कि देखिएगा शिक्षक भर्ती भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षक भर्ती, इसके अलावा अगर हम स्वास्थ्य विभाग की भर्ती बात करें, इसके अलावा अगर हम और बहुत सारे पद जैसे उसकी बात करें, तो देखिए यहाँ पे बताया गया, आज के दैनिक भास्कर में छापा भी गया है कि नई सरकार की पहली वैकेंसी पुलिस विभाग में 5967 पदों पर होगी भर्ती। इसके अलावा बताया गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर और छात्रावास अधीक्षक के आवेदन जल्द। यहाँ बताया गया है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रयोगशाला तकनीशियन और छात्रावास अधीक्षक समेत 1300 से अधिक पदों पर जो है भर्ती होगी। इसके लिए आचार संहिता से पहले विज्ञापन जारी हो चुके हैं। परीक्षा व्यापम से होनी है, इसके लिए भी आवेदन जल्द मंगाए जा सकते हैं। जानकारों का कहना है कि व्यापम अध्यक्ष का पद खाली होने से अलग अलग भर्तियां अटकी है। आमतौर पर यह खाली नहीं रहता पद, लेकिन इस बार पूर्व अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद जो है ये पद रिक्त हो गए, इसलिए अब नए अध्यक्ष के कार्यभार संभालने के बाद ही भर्ती परीक्षा होगी और नई वैकेंसी के लिए आवेदन मंगाए जाएंगे। इस प्रकार से जो है देखिएगा यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा जो नई भर्ती है, जैसे कि बहुत सारे विभाग हो गए, राजस्व विभाग में वारी हो गए, RI हो गया, और नगरीय प्रशासन विभाग की बात करें वहाँ पे भी बहुत सारे पद रिक्त है, जो कि बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेंगे आगामी समय में व्यापम या PSC से। फिलहाल आप लोग नज़र बनाए रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, यही प्रकार की आपको पॉजिटिव न्यूज़ देना था। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।